नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले पर जबरदस्त सियासत हुई। मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया और सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इस मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने रिज एरिया में पेड़ों की कटाई मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नोटिस जारी किया था। अब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से हलफनामा दायर कर दिया गया है और उपराज्यपाल ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पेड़ों की कटाई के लिए उन्हें अनुमति की जरूरत है। क्या कहा है उपराज्यपाल ने अपने हलफनामे में, आपको तफसील से बताते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने हलफनामे में बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि पेड़ों की कटाई के लिए माननीय न्यायालय से और अनुमति की आवश्यकता है। एलजी ने कहा कि किसी भी मामले में उनका निर्देश देना किसी भी तरह से कानून के आदेश को दरकिनार करने का नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कानून के तहत जहां भी आवश्यक हो वहां कोई अनुमति न लेने का कोई निर्देश भी जारी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान तक सड़क को चौड़ा करने के लिए राजधानी के रिज क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क पर पेड़ों की कटाई के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता के बारे में उन्हें 3 फरवरी को साइट के दौरे के दौरान अवगत नहीं कराया गया था। हलफनामे में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से ये भी बताया गया है कि 3 फरवरी को निरीक्षण के बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों से परियोजना को पूरा करने की दिशा में काम में तेजी लाने के लिए कहा, क्योंकि ये देश की सेवा करने वाले अर्धसैनिक बलों के लिए चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित परियोजना है और इसमें सरकारी खजाने से लगभग 2200 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही किया जा चुका है। दरअसल पिछली सुनवाई में CAPFIMS तक मार्ग को चौड़ा करने के लिए पेड़ों की कथित अवैध रूप से कटाई से जुड़े विवाद पर डीडीए के अध्यक्ष के रूप में एलजी से हलफनामा देने के लिए कहा गया था। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो कि डीडीए के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर दिया गया है। 1100 पेड़ों की कटाई का ये पूरा मामला है जो दिल्ली के रिज एरिया में हुई है। आरोप उपराज्यपाल पर है इस मामले में कि उपराज्यपाल के आदेश के बाद वहां पेड़ों की कटाई हुई है, लेकिन उपराज्यपाल ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, जो हलफनामा दायर किया है, उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही जब वो साइट पर दौरा करने गए तो वहां किसी अधिकारी ने उन्हें बताया कि इसके लिए माननीय न्यायालय से आवश्यकता होती है आदेश की। फिलहाल अब देखना होगा कि उपराज्यपाल के इस हलफनामे के बाद सर्वोच्च न्यायालय की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने है। फिलहाल अगली सुनवाई में क्या आदेश आता है, क्या फैसला होता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार भी लगातार उपराज्यपाल के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आती है। खासकर अगर बात की जाए मंत्री सौरभ भारद्वाज की, तो सौरभ भारद्वाज की ओर से तीखे हमले हुए हैं उपराज्यपाल पर, विनय कुमार सक्सेना पर, रिज एरिया में पेड़ों की कटाई को लेकर। आप लोगों की क्या राय है इस पूरी खबर पर, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।